रायपुर से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। नवजात बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। 8 बजे से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, ये परिजन कहते हैं। उनका आरोप है, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। लापरवाही के चलते बच्चों की जान जाने का आरोप परिजनों का है। इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ। 8 बजे से 3 बच्चों की मौत लापरवाही से हुई, परिजनों का आरोप है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी संदीप, बताएं क्या हुआ है। देखिए, पंडरी का जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर आए दिन लापरवाही की जो है शिकायतें आती हैं और आज भी यही देखने को मिला। एक बच्चे की 3 बच्चे की बता रहे हैं, यहाँ पर जो लोग जमा है 100 से 150 लोगों को बता रहे हैं 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का कहना है कि इसपे 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पंडरी जिला अस्पताल में जो बच्चों का वार्ड है, वो मेकाहारा का जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से संभालता है या डॉक्टर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ बात करने के लिए, जवाब देने के लिए 24 घंटे में कोई भी आदमी नहीं होता। ये लगातार मीडिया में बातें आती हैं और एक बच्चे की मौत ऐसी हुई कि वो बच्चा जो है यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी, जब औरत ने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद डॉक्टर बताने लगे उसकी तबीयत खराब है। पहले तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर बाद में कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है और इसे आप हो सके तो निजी अस्पताल ले जाइए। तो लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि आप उसके लिए ऑक्सीजन मंगा लीजिए। इस पर जो है परिजन हड़बड़ा गए, बोले कि अगर आप तुरंत बच्चे को शिफ्ट करने बोले तो हम ऑक्सीजन कहाँ लाएं, अस्पताल से ही ऑक्सीजन का जो है अरेंजमेंट कराइए। इस पर डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिया कि हम आपको ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते, दे सकते। और इसी जो है अफरा तफरी में और इसी अव्यवस्था के चलते हुए एक बच्चे की जो है वो मौत हो गई। उसके बाद 2 लोग और सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, उसके बाद से देखने को नहीं मिला है और 8 बजे के बाद उनको खबर दी गई कि बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ जो लोग जमा है वो बता रहे हैं 3 से लेकर 6 बॉडी बच्चे की यहाँ से निकाली जा रही है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात है कि हमेशा की तरह शिकायत भी है कि यहाँ कोई जवाब देने वाला फिलहाल नहीं है। जो पंडरी थाना प्रभारी है वो यहाँ पर मौके में है, वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और जो बच्चे जिनकी मौत हो गई है उनके लिए अब जाकर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। ये बेचारे 7 बजे से 8 बजे से परेशान थे, इन्हें बच्चा जो है बताया भी नहीं जा रहा। और एक बड़ी शिकायत ये भी है, 60 लोग का लड़का हुआ था और पहले जो ठीक बताया जा रहा था पहचान तक नहीं कराई गई है। तो परिजनों को ये भी आरोप हुआ है कि जो बच्चा हुआ है उसकी पहचान आखिर कैसे होगी, कौन ये बताएगा कि ये वही बच्चा है जो उनकी पत्नी ने जो है जन्म दिया है। तो बहुत सारे सवाल है जो जिला अस्पताल को लेकर हमेशा खड़े होते हैं और इसी अवस्था के कारण आज यहाँ पर हंगामे की स्थिति है। फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर है, थाना प्रभारी है, यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन परिजन जो है अभी भी बच्चे के शव के लिए भटक रहे हैं। जी, इतनी सारे अव्यवस्थाएं और आरोप लगे हैं, पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन क्या प्रबंधन की तरफ से, जिला अस्पताल की तरफ से कोई बात, कोई सफाई की गई? पुलिस जी यहाँ पर सबसे बड़ी जो लापरवाही कह लें, अव्यवस्था कह लें कि पूरा जिला अस्पताल का सेटअप है, लेकिन जो पीडियाट्रिक वार्ड है जहाँ पर बच्चे को डिलीवरी होती है, गायनिक वार्ड है, वो जो है वो मेकाहारा का पार्ट है। तो जिला अस्पताल के जब आप अधिकारियों से बात करने जाते हैं वो एक लाइन में कहते हैं कि हमारी यूनिट नहीं है, आपको मेकाहारा में जाके सीएमओ से या फिर अधीक्षक से आपको बाइट लेनी होगी या वर्जन लेना पड़ेगा। तो वो ऐसा कहकर कन्नी काट लेते हैं और जब वहां पर पहुंचे तब तक समय बीत चुका होता है। और अभी भी देखिए यही स्थिति है कि हम यहाँ पर घूम रहे हैं कि कोई जिम्मेदार हमें मिले, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि ये मेकाहारा यूनिट है, मेकाहारा से ही आपको जवाब लेना होगा, इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। फिलहाल जो है वो पुलिस के लोग हैं जो अंदर गए हैं, थाना प्रभारी, वो डॉक्टर से वस्तु स्थिति का पता कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये पोल खुल गई है कि मरीजों का यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको बता दें कि एक गार्ड था, गार्ड ने दरिया दिलाई दिखाई और कहीं से गार्ड जो है वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर का व्यवस्था करके लाया, लेकिन बताया गया कि तब तक देर हो गई और बच्चे की मौत हो गई। और ऐसे 3 शव निकले हैं बच्चों के। अब देखते हैं कि जब ये सारी चीजों की जांच होगी तो संख्या भी पता चलेगी और कारण पता लगेगा कि ये सामान्य मौत है कि लापरवाही है। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ी पोल तो खुली है व्यवस्था की और हंगामे की स्थिति बनी है। जी संदीप, एक बड़ा सवाल ये कि तीसरी वेव के पहले सबने ये दावे किए हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पर अस्पतालों में विशेष इंतजाम होंगे, ऑक्सीजन के इंतजाम होंगे, अलर्ट पर रखा गया है। एक भी मृत्यु होना दुखद होता है, लेकिन यहाँ अगर 8 बजे से अब तक 3 मृत्यु हो गई तो मामला गंभीर है। इस पर भी कोई बड़े अफसर का या बड़े अधिकारी का, बड़े डॉक्टर का सामने न आना ये हैरान कर रहा है।
बिल्कुल पुनीत जी, देखिए पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को संभालनी है। कायदे से जो जिला अस्पताल में जो बैठते हैं सीएमओ है या जो भी रैंक का अधिकारी है, उन्हें अगर मेडिकली इसका जायजा लेना चाहिए, वो इस बात पर कोई जवाब दे ना दे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से या स्वास्थ्य जो विभाग का आदमी हो, जो चिकित्सीय टेक्निकल आदमी है, वो तो हमें फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस के सहारे ही पूरी व्यवस्था यहाँ पर है और जो कुछ डॉक्टर्स है अंदर है, जो मेकाहारा के डॉक्टर्स है यहाँ पर, जो वही जो है वो भी बात करने को तैयार नहीं है। कुल मिला के परिजनों का यही आरोप है कि हम एक हफ्ते से दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं। पहले बताया जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है, बात बोलते हैं, हर दिन अलग अलग बीमारी बताई जाती है और बार बार ये आरोप लग रहा है कि इन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा जाता है और पर्टिकुलरली ये अस्पताल का नाम लेके बोलते हैं कि आप फला अस्पताल में ले आके बच्चे को एडमिट कराइए। तो ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि सारे परिजन एक ही अस्पताल का नाम ले रहे हैं और उनको यही कहना है कि अंदर से स्टाफ आता है, वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को फला निजी अस्पताल में भर्ती करा लीजिए। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितने बच्चे जो है किस अस्पताल में, किस निजी अस्पताल में रिफर किए गए हैं, क्या यहाँ भी कोई व्यापार तो नहीं चल रहा है सांठगांठ से। और रही बात अधिकारियों की, तो उनकी लापरवाही की जिम्मेदारी की जो है पोल खुल चुकी है। पूरी व्यवस्था गार्ड्स के भरोसे है, कोई भी जो है मेडिकल का अधिकारी चिकित्सा विभाग का यहाँ पर नहीं है। पूरी व्यवस्था पुलिस ने संभाली हुई है फिलहाल। चलिए, तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। 8 बजे से अभी तक 3 बच्चों के दम तोड़ देने के बाद परिजनों का आरोप है, गंभीर आरोप है कि लापरवाही बरती गई, इस वजह से बच्चों की जान गई। लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार ने जिम्मेदारी ना तो ली है, ना जिम्मेदारी से भरा कोई जवाब इस पर दिया है। शुक्रिया संदीप आपका इन तस्वीरों और जानकारी के लिए। तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो 24 घंटे में रिपोर्ट देता होगा। बच्चे का स्थिति खराब हो रहा है। जिला अस्पताल में हंगामा हुआ है। नवजात बच्चे की मौत के बाद यह हंगामा हुआ है। तो 8 बजे से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। लापरवाही के चलते ये कहा परिजनों ने कि बच्चों की मौत हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां परिजन हंगामा कर रहे हैं। भाई चिल्लाना मत, तो फिर हम लोग को भी आना पड़ेगा। परेशानी अलग है, खत्म हो गई। बच्चा आईसी में है, वो भी जान का खतरा, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, और 4 बच्चे यहाँ से रिफर, मेरे मित्र का बच्चा भी खत्म है, उसको गोद में उठा कर लेके गया हूँ मैं। मेरा बच्चा 5 दिन से भर्ती है। शुरू दिन बोलता है मतलब किडनी खराब है, फिर दूसरा दिन बोलता है दिल में छेद है, तीसरा दिन बोलता है आपका बच्चा सिर्फ 10 मिनट जीवित रहेगा, चौथा दिन बोलता है दोनों दिल चिपक गया है एक में, फिर 5वां दिन 10 मिनट का समय फिर दिया है। डॉक्टर लोग हम लोग जब भी पूछने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आपका बच्चा बहुत ज्यादा खराब है, बचने का कोई चांस नहीं है। डॉक्टर लोग को ये बोलना चाहिए कि आपका बच्चा हमारे ऊपर है, अभी हम बचा सकते हैं आपके बच्चे को, टाइम है उसके लिए, ये बोलना चाहिए। वो लोग डेली की डेली नया बीमारी बताएंगे। ऑक्सीजन में ले जाना है बच्चे को, तो क्या बोलता है डॉक्टर यहाँ का ऑक्सीजन नहीं देंगे, हम लोग अलाउ नहीं है बोला। और उसके बाद हम लोग गार्ड को बोला भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था होगा तो कर दे भाई, ऐसी वो गार्ड बेचारा व्यवस्था कर लिया ऑक्सीजन। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप से बातचीत करेंगे, मौके पर मौजूद हैं। संदीप, राजधानी रायपुर जिला अस्पताल, जहां एम्स जैसी सुविधाएं हैं, जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर अब तक 3 बच्चों की मौत हो गई है। अगर वहां सुविधा नहीं है तो आप आगे दूसरे अस्पताल में रेफर कीजिए या फिर सुविधा जुटाइए। आखिर हंगामा और हंगामे के बाद परिजनों को जिस तरह की परेशानी हो रही है, बाकी बच्चे भी हैं, सवाल उन बच्चों का है जिन्होंने अभी कदम ही रखा था धरती पर, और वो 3 बच्चे, आखिर उनका कसूर क्या था? कहीं न कहीं प्रबंधन को जवाब देना होगा। बिल्कुल विजय, देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि जो पंडरी जिला अस्पताल है, यहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन वार्ड है, जो बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। डिलीवरी की व्यवस्था और रखने की व्यवस्था है। और मेकाहारा के जो अस्पताल के स्टाफ है, पूरी जो व्यवस्था संभालते हैं। चूंकि वहाँ कोविड वार्ड वहां पर कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई है। लेकिन यहाँ पर आए दिन लापरवाही की शिकायत आती है। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर बैठता नहीं है और गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं कि एक बच्चा था, आपको बता दें अभी सोमवार को शाम को इसका जो है जन्म हुआ था बच्चे को। उसके बाद यहाँ पर इसे आईसीयू में भर्ती किया गया था और
परिजन बता रहे हैं कि उसे अस्पताल प्रबंधन अचानक से कहने लग गया कि इसे जो है दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है। ये तो कहा, लेकिन उसके साथ जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी वो नहीं की जा रही थी, तो उसे लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी। गार्ड ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करके दी, उसके बाद इसी अफरा तफरी में बच्चे की मौत हो गई, हंगामा हुआ। हम इसके बाद यहाँ पहुंचे, अब पता लग रहा है कि शाम 8 बजे से लेकर अब तक जो है 3 से 4 बच्चों की मौत हो गई है। जो यहाँ चश्मदीद है वो बता रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि सुबह से अगर देखें तो 6 से 7 बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। पुलिस यहाँ पर आई है तब व्यवस्था सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई थी। कुछ लोग भी है, क्या यहाँ पर माहौल बनना जी सर, यहाँ पर मैं मतलब 4 तारीख से भर्ती किया था। मेरे को 14 दिन से अभी तक मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। जब मैंने उनको मैडम जी को बोला है तब वो ये बोली कि वही मतलब 14 दिन तक वही स्थिति बताते रहे, आज वो है आज ये है। मतलब एक दिन मेरे को 1 किलो 400 ग्राम वजन बताया, उसके जस्ट एक दिन बाद 1 किलो 200 ग्राम वजन बताया। और अभी शाम को हंगामा हो रहा था बच्चों की, कितने बच्चों की डेड बॉडी निकली है? अभी 2 से 3 से 4 करीब। वो एक बच्चा सीरियस हो गया, वो करीब 1.5 महीना तो एक भर्ती था, वो चला गया बेचारा। 3-4 बच्चों की बॉडी निकली है जी। आप लोग को भी कुछ बता रहे थे, दिक्कत है कुछ, आप बता रहे थे उस समय? मेरा बच्चे का आँख बाहर आ गया है और 10-12 दिन हो गया, मतलब आज भर्ती हुए, अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर बहुत अफरा तफरी की व्यवस्था है। आपको दिखा दे कि भीड़ लगी हुई है नीचे। पुलिस जो है, थाना प्रभारी है, पंडरी थाना प्रभारी, वो गए हैं परिजनों को लेकर। एक बड़ा आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं कि जब वो बच्चों को देखे तक नहीं थे, और इस बात की पहचान करेगा कौन करेगा कि आखिर वो बच्चा था किसका, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो बच्चा उनका था कि नहीं। कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं कि गलती से किसी और बच्चा, कोई और बच्चा उन्हें थमा दिया गया, ऐसे गंभीर आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं। लेकिन विजय, एक बात तो पक्की है, जैसे चश्मदीद बता रहे हैं कि शाम 8 बजे से 3-4 बच्चों की डेड बॉडी यहाँ पर निकली है, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ऐसे में देखिए, जब तीसरी वेव की जब आशंका जाहिर की जा रही कि बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसे में एक जिला अस्पताल, जो राजधानी का जिला अस्पताल है, वहां पर एक बच्चे को खुद डॉक्टर बोल रहा है कि आप निजी अस्पताल ले जाइए, और नाम लेके बताया जाता है कि इस फला अस्पताल में आप लेके जाइए, लेकिन वही डॉक्टर जो है ऑक्सीजन देने से मना कर देता है। तो ऐसे में क्या परिजन अपने बच्चों को छोड़कर जाएंगे और बाहर से मेडिकल स्टोर से ऑक्सीजन का सिलेंडर किराया में लेंगे, फिर बच्चों को शिफ्ट करेंगे? तो अपने आप में ये पोल खोलने के लिए काफी है कि राजधानी के अस्पतालों में क्या हाल है स्वास्थ्य सेवाओं की। तो दूरस्थ इलाके में, जो आदिवासी इलाके की बात करते हैं, दूरस्थ इलाके हैं, दूसरे जिले का क्या हाल होगा आप सोचिए, जब राजधानी में ये आलम है। तो जी संदीप, जब आपकी प्रबंधन से बातचीत हुई होगी, अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? क्या वाकई अब जो बच्चे यहाँ भर्ती हैं, जो जच्चा बच्चा वहाँ है, उनको कोई भरोसा दिला रहे हैं? देखिए विजय, सबसे बड़ी बात है जो लगातार हम बार बार उठाते हैं कि जिला अस्पताल में जो पीडियाट्रिक के जो वार्ड है, जो बच्चों का वार्ड है और जो गायनी वार्ड है, वो मेकाहारा का स्टाफ चला रहा है। जब हम जिला अस्पताल के प्रबंधन से बात करने जाते हैं तो एक लाइन में वो जवाब दे देते हैं कि ये मेकाहारा की जिम्मेदारी है, हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। और अंदर जो डॉक्टर है वो बाहर निकलते नहीं है, प्रोटोकॉल का मामला है, इसलिए हम अंदर जाते नहीं है और लोगों को भी वहां पर एंट्री नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। ऑन कैमरा क्या, ये लोग ऑफ कैमरा कुछ कहने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीनियर नहीं रहता। हम अभी यहाँ पर खड़े हैं रात 11-11 बजे, मेकाहारा की टीम यहाँ काम कर रही है, मेकाहारा की टीम अगर यहाँ काम कर रही है तो वो किसके अंडर में है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, किसकी जवाबदेही है इसके लिए? देखिए इसके लिए हमें सुबह या जो सीएमओ है उनके पास जाना पड़ेगा, या जो अधीक्षक है उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ का स्टाफ एक ही जवाब देता है। जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है वो भी यही कहते हैं कि आप अधीक्षक से बात कीजिए, आप सीएमओ से बात कीजिए। वो आपसे सीधे मुंह बात करने को कोई जो है वो तैयार नहीं होता है। तो आप सोचिए जब मीडिया को ये जवाब मिलता है तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता होगा। कुल मिला के आपको यहाँ कोई जवाब नहीं देगा। ये जो परिजन आप देख रहे हैं, इनके जो बच्चे 12-12, 15-15 दिन से इनके बच्चे एडमिट है, लेकिन इनको कोई जवाब देने वाला नहीं। जैसे बता रही बच्चे की आंख बाहर आ गई है और सारा कुछ है। बच्चों को ठीक है, संक्रमण काल है, अब जो है उसे देखने नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है, जो परिजन है वहां जरा उनसे बात कीजिएगा, क्या समस्याएं उनकी है, जरा इस बारे में भी हम प्रशासन को अवगत करा पाए। भर्ती है, अच्छा और क्या दिक्कत है आप बता रहे थे? बहुत ज्यादा परेशानी है, आप लोग भी बता रहे थे। मेरा बच्चा को 15 तारीख से भर्ती है, लेकिन इसको हर रोज बीमारी बता रहा है अलग अलग। क्या क्या बीमारी बता रहे हैं? पहला दिन किडनी खराब है बोले, इसके बाद दूसरा दिन दिल में छेद है बोल रहा है, तीसरा दिन बोलता है आपका बच्चा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर चौथा दिन बोलता है आपका दोनों
दिल चिपक गया। फिर 5वां दिन बोलते हैं आपको फिर 10 मिनट का समय है। अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बता नहीं पाया है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई जवाब। आप भी बता रहे थे कि बहुत दिक्कत है कुछ? बहुत दिक्कत, कल से भर्ती एडमिट किया हूँ और श्वास में थोड़ा तकलीफ था, फिर बाटा वाटा चढ़ा दिया था, फिर बुखार है उसका। देखिए विजय, आप समझिए, ये बाप है, युवक है, बाप है, हर दिन नई बीमारी बताई जा रही है बच्चे की। हो सकता है बच्चा बीमार भी हो, लेकिन कोई एक जवाब तो दे। कभी बोलते दिल में छेद है, कभी बोल रहे फेफड़ा चिपक गया है, किडनी खराब है। अगर इतनी गंभीर स्थिति है बच्चे की तो इन्हें एक बार में बता दिया जाए, लेकिन यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर छापेमारी कर ले, किसी भी दिन 24 घंटे में आप किसी समय भी आ जाइए, यही हाल यहाँ पर रहता है। लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है, जवाब देने वाला कोई नहीं रहता, परिजन परेशान होते रहते हैं। तो राजधानी के अस्पतालों को यही हाल है, हम बार बार कह रहे हैं। तो दूरस्थ इलाकों का आप सोचिए, डीकेएस के हाल कहें, चाहे मेकाहारा में हमने दिखाया था कि कैसे एक जिंदा औरत को जो है भेज दिया गया था मृत बता के। तो यही हाल अब यहाँ जिला अस्पताल में भी देखिए कि यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं निजी अस्पताल ले जाइए, मगर ऑक्सीजन की व्यवस्था वो नहीं करा सकते। तो ऑक्सीजन क्या परिजन साथ में लेके आएगा घर से जब डिलीवरी के लिए आएगा? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी वाकई। और संदीप, एक महत्वपूर्ण बात यह कि जब हमने सीएमएचओ से बात करना चाहिए मीरा बघेल से, तो उन्होंने फोन पर कोई भी सही जवाब नहीं दिया। जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, अब जब उनसे मुलाकात होगी या हमारे संवाददाता या आप कोई जाकर उनसे मिलेगा, तब जाकर ही ये समझ आएगा कि आखिर इस लापरवाही का अंजाम जो वहाँ के मरीज भुगत रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्था किस तरह बदतर है, ये भी हम दिखा रहे हैं। संदीप, अभी जो लोग भर्ती हैं या जिनके बच्चे भर्ती हैं, जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, सवाल ये है कि अब ना तो उन्हें अस्पताल प्रबंधन कुछ कह रहा है, ना ही उनसे कोई डॉक्टर बात करने आ रहा है। अलग अलग तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप इन्हें निजी अस्पताल ले जाइए। तो क्या वो अपने बच्चों को यहीं भर्ती रखेंगे या किसी और अस्पताल ले जा रहे हैं? ये भी पूछते हैं। अब कुछ लोग हमारे साथ थे, अभी क्या लग रहा है, अब यही रखेंगे बच्चों को कि निजी अस्पताल ले जाएंगे? अब जैसे भी ठीक हो जाएगा उस तरह से इलाज, मतलब डॉक्टर के पास लाए हैं। गरीब आदमी, हम नया बंदा है, मतलब कहीं दूर गांव से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पीरदा गांव से आए हैं, डबरा क्षेत्र से। देखिए विजय, अगर इनके पास पैसा रहता तो सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल जाएगा क्यों आदमी? आप क्या सोच रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, यही रखेंगे कि निजी ले जाएंगे? सर गरीब है तो यहीं रखना चाहेंगे ना सर, इस करके। और वो तो यही रोज रोज बता देते हैं कि मतलब वही स्थिति है, ऐसा वैसा, मतलब तो इस करके तो यहीं रखना चाह रहे बच्चे को। अभी 18 दिन 20 दिन हो गया है, इस करके मैं यहीं रख रहा हूँ। पैसा नहीं है इस करके, ना तो प्राइवेट में भी दिखा सकता था। देखिए विजय, यही कारण है कि गरीब आदमी जो है जिला अस्पताल या मेकाहारा इसीलिए जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। ये अगर चाहे भी तो निजी अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? हमने निजी अस्पतालों की भी पोल खोली है, 8-8, 10-10 लाख रुपए 10-10 दिन का बिल थमा रहे थे कोरोना में। तो कुल मिला के गरीब आदमी है, इसीलिए जिला अस्पताल के भरोसे या मेकाहारा के। लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या है? प्रशासन को और जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं उन्हें भी, जनप्रतिनिधियों को भी देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।